तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि गुजरात में विधानसभा चुनाव का ऐलान होने में सिर्फ 1.5 घंटे का वक्त बचा है। सस्पेंस खत्म होने वाला है और गुजरात में कयास लगाए जा रहे हैं कि 2 चरण में मतदान होगा और 8 दिसंबर को हिमाचल के साथ नतीजों का ऐलान होगा। हालांकि आपको बता दें कि विधानसभा के सत्र की मियाद जो है वो फरवरी में खत्म हो रही है, लेकिन हिमाचल और गुजरात के चुनाव परंपरागत तौर पर एक साथ होते आए हैं और उम्मीद की जा रही है कि अब की बार भी नतीजे 8 दिसंबर को ही सामने आएंगे। यानी गुजरात चुनाव को लेकर जो सस्पेंस था कि आखिर कब ऐलान होगा, आज वो तारीख आ चुकी है। दोपहर 12 बजे चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है और गुजरात की तारीखों का ऐलान हो रहा है। निर्णय जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निर्णय जी, आज तारीखों का ऐलान हो रहा है, कितने फेज में चुनाव हो सकते हैं और नतीजे क्या हिमाचल के साथ आएंगे या उस तारीख में भी कोई फर्क हो सकता है? देखिए पवन, ये तो नहीं कहा जा सकता चुनाव आयोग क्या निर्णय लेगा, लेकिन अमूमन देखा यही गया है कि 2 स्टेट जो साथ में चुनाव में जाते हैं उनके नतीजे लगभग एक साथ ही डिक्लेयर होते हैं। इसलिए 8 दिसंबर के पहले चुनाव की प्रक्रिया जो है वो गुजरात में संपन्न हो जाएगी। और अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो पिछले 5 चुनाव में लगातार हम देख रहे हैं कि चुनाव जो है वो 2 फेज़ में किए जा रहे हैं। 2 फेज़ में करवाने का रीज़न ये है कि गुजरात की जो जोग्राफिकल कंडीशन है, सीटों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उसको देखते हुए ज़्यादा अच्छी तरह से रिसोर्स मोबिलाइजेशन हो सके, व्यवस्थाएं ठीक तरह से खड़ी हो सकें। और आपने देखा होगा पैरामिलिट्री फोर्सेस भी मंगाए जाते हैं, जो दूसरी बाहर से पुलिस मंगाई जाती है, तो उसका भी मैनेजमेंट करना होता है। आप एक साथ बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में पुलिस डिप्लॉय नहीं कर सकते, तो आपको जो रिसोर्सेज हैं पुलिस के उसको उसी में मैनेज करना होता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं और मतदान केंद्रों की दूरी जो होती है वो सारी चीज़ें जो हैं इसमें कंसिडर की जाती हैं और उसके बाद फिर ये प्लान बना है। पिछले 5 चुनावों से तो हम देख रहे हैं कि लगातार यही इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो इस बार भी यही अपेक्षा है कि चुनाव जो हैं वो 2 फेज़ में ही करवाए जाएंगे और ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं उन्होंने भी यही मांग की है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी ये कन्वीनियंट रहता है अपने प्रचार को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने में, अपने जो बूथ के व्यवस्थापन हैं उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो पार्टीज़ हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़, उन्होंने भी चुनाव आयोग से यही मांग भी की है। अब ये चुनाव आयोग पर निर्भर करता है कि वो पूरी जो व्यवस्थाएं हैं, पूरा जो असेसमेंट है चीज़ों का, उसके बाद किस निष्कर्ष पर पहुंचता है। पवन जी, परिपाटी 2 फेज के चुनाव की है, मांग भी वही है और उम्मीद भी की जा रही है कि चुनाव आयोग 2 फेज में चुनाव का ऐलान करेगा। जहां चुनाव आयोग ने ऐलान करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, वहीं बीजेपी अब एक्शन मोड में आ गई है। आज बीजेपी के गांधीनगर दफ्तर में इस वक्त बैठक चल रही है जिसकी अध्यक्षता अमित शाह कर रहे हैं, जिसमें टिकटों को लेकर चर्चा चल रही है कि आखिर बीजेपी के उम्मीदवार कौन होंगे और अब की बार बीजेपी में टिकट के दावेदारों की संख्या कहीं ज्यादा है और ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण, यही बैठक तय करेगी कि बीजेपी में टिकटों को लेकर स्थिति क्या है, कितनी नाराजगी है और कितनी सुगमता के साथ टिकटें बांटी जा सकती हैं। तो कमलम में बैठक चल रही है और हमारे गेस्ट हमारे साथ बने हुए हैं। हर्षवर्धन जी, बीच में ब्रेक पर जाने से पहले सवाल ये था कि कांग्रेस पार्टी के पास 41% का वोट शेयर है। ये 2017 की हम बात कर रहे हैं, जब एक पाटीदार आंदोलन में उनके पक्ष में दिखाई दे रहा था। SC/ST वोट्स के साथ एक स्ट्रॉन्ग होल्ड कांग्रेस पार्टी का है, तो फिर ये 9% की दीवार कांग्रेस कूदेगी तो कैसे? देखिए, मुझे लगता है कि ये बहुत साफ है, ये कोई बहुत अलग से कोई अंतरिक्ष विज्ञान जैसा मसला नहीं है। एक तो ये कि क्या पार्टी अपना कोई कार्यक्रम नियमित तौर पर चला पाती है, तो कांग्रेस में इसका जवाब है नहीं।
क्या पार्टी का कोई एक ऐसा नेता है जो खड़ा हो जाए और कहे कि 10 साल के लिए हमारी ये योजना है जिसको केंद्रीय नेतृत्व समर्थन कर रहा हो? इसका जवाब है नहीं। क्या पार्टी को कॉन्फिडेंस है? जो सबसे बड़ी बात है कि कॉन्फिडेंस है क्या? नहीं। उसका 2017 में हमने देखा था कि वो दूसरों को आगे रखकर, यानी एक ऐसा लड़का जिसकी अपनी उम्र चुनाव लड़ने की नहीं थी, वो हार्दिक पटेल उनका नेता हो जाता है। कितना भरोसा वो करते हैं कि उसको कार्यकारी अध्यक्ष बना देते हैं, और जब वो कार्यकारी अध्यक्ष बना देते हैं तो हार्दिक पटेल को याद आता है कि अरे मैं तो पाटीदार हूं, तो मेरे तो नेता मोदी जी हैं, और वो कहता है कि मैं अब नरेंद्र मोदी को मजबूत करूंगा। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को बहुत जबरदस्त, जिसको कहते हैं कि एकदम से हिला देने की जरूरत है अपने पूरे स्ट्रक्चर को। वहां जिस तरह से उनके नेता भाग के चले जाते हैं भारतीय जनता पार्टी में, आप वाघेला पिता पुत्र का हाल देख ही रहे हैं कि किस तरह से गुजरात में इधर उधर पेंडुलम की तरह घूमते रहते हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम कहें तो मैं इस बात से सहमत हूं कि अहमद पटेल के रहते कम से कम एक चीज थी कि उनको पता था कि अच्छा ठीक है, इसको यहां रखना है, इसको यहां रखना है, तो मैनेजमेंट वो अच्छा करते थे। वो कोई मास लीडर नहीं थे, लेकिन मैनेजमेंट अच्छा करते थे, और सोनिया गांधी को जो बताते थे कम से कम उस पर कुछ हरकत होती थी, कुछ फैसले लिए जाते थे। अब तो ना कोई राहुल गांधी को बताने की स्थिति में है, और राहुल गांधी ऐसे महत्वपूर्ण समय पर जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं उससे क्या हासिल करने वाले हैं यह समझ में नहीं आता। वही है जो वोटों में दिखता है कि 9% या 5% जो वोट हैं वो कांग्रेस के साथ नहीं आ पाते हैं। संजीव जी, सवाल हम कांग्रेस की तो कई बार बात कर चुके, सवाल यह है कि आम आदमी पार्टी वो पार्टी है जिसकी शुरुआत शून्य से ही होती है, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे वो पंजाब में हो। हर बार लोग उसी शंका से देखते हैं कि शून्य से शुरुआत कर रहे हैं, कहां तक जाएंगे, लेकिन उन्होंने सरप्राइज किया है। तो क्या गुजरात में कोई सरप्राइजिंग फैक्टर हो सकता है? मुझे इस बात की संभावना बहुत कम लगती। देखिए, उन्होंने सरप्राइज कहाँ किया? उन्होंने सरप्राइज, आपने कहा दिल्ली में उन्होंने सरकार बनाई। दिल्ली में उन्होंने सरकार बनाई क्योंकि अगर आज भी हम उसका मूल विश्लेषण करें, उस बात की तह में जाएं, तो कांग्रेस का सुपड़ा साफ होना बहुत बड़ा कारण रहा आप पार्टी की सरकार बनने का। 2013 में जब पहली बार जीत के आए केजरीवाल, तब भी कांग्रेस साफ हुई, फिर दोबारा थोड़े दिन मुख्यमंत्री रहने का बाद इस्तीफा हुआ, फिर जीते, तो क्योंकि बीजेपी का वोट परसेंट इंटैक्ट रहा। पंजाब की स्थिति ये थी कि पंजाब में जो राजनीतिक व्यवस्था थी, जो दल थे, बीजेपी का अपना कोई अस्तित्व था नहीं। अकाली दल और कांग्रेस जनता की नजर में बिल्कुल डिस्क्रेडिटेड हो गए, विश्वसनीयता उनकी खत्म सी हो गई। तो एक और इससे पहले 2017 का जब चुनाव हुआ था या 16 का जब चुनाव हुआ था, तब भी आप पार्टी का बहुत जोर था और उन्होंने जमीन तब तैयार की थी और पिछले विधानसभा चुनाव में उसकी फसल काटी। तो आप पार्टी हाँ सरप्राइज करती है, शून्य से शुरू होती है, आप सही कह रहे हैं, लेकिन उसकी भी एक भूमिका रहती है, उसकी एक पटकथा रहती है, उसके कहानी के पीछे वो काम हो रहा होता है। इस बार मुझे नहीं लगता। देखिए, गुजरात की स्थिति बिल्कुल विपरीत है। हम उसका टिल किंगडम कम कहते हैं ना, मतलब फटे तक विश्लेषण कर लें, सरकार तो वहां बीजेपी की बननी है। जो बेस्ट मौका था बीजेपी को डिसलॉज करने का, हटाने का, वो 2017 था, जिसमें कई कारण रहे। जैसे अभी बात हो रही थी कि एक तो ये सारे लोग जुड़ गए थे, हार्दिक, जिग्नेश, अल्पेश ठाकुर, और एक माहौल, एक मोदी जी का डायरेक्टली मुख्यमंत्री नहीं होना, और तो एक माहौल बना था जिसको कांग्रेस ने खो दिया, वो उसको कैपिटलाइज नहीं कर पाए। या हम कहें कि एक तरह से हार के जबड़े में से खींच के जीत ले आए बीजेपी। जो मणिशंकर अय्यर की मूर्खतापूर्ण बयान आए, जिसका पॉलिटिकल लाभ बीजेपी ने उठाया कि देखिए प्रधानमंत्री को नीच कह रहे हैं, और गुजरात चुनाव अंततः दिसंबर 2017 आते आते, नवंबर एंड आते आते बिल्कुल गुजरात अस्मिता, नरेंद्र मोदी की प्रतिष्ठा का चुनाव बन के रह गया। अभी भी स्थिति कुछ कमोबेश अल्टीमेटली वही बननी है, क्योंकि आप आम वोटर से पूछिए गुजरात के मुख्यमंत्री का नाम, ना उसको 2017 में पक्का मालूम था, ना आज मालूम है। तो चुनाव का चेहरा, चाहे वो हर स्टेट में हम मोदी जी की बात करते हैं, लेकिन गुजरात में तो निश्चित कोई कंफ्यूजन ही नहीं है कि मोदी जी के नाम पे बीजेपी को वोट पड़ने, जनता भी यही कह रही है मोदी सरकार रिपीट होगी, मोदी जी तो प्रधानमंत्री हैं। तो वहां पे सरकार तो बीजेपी की बननी है। अब आज उसकी चर्चा नहीं कर रहे। मेरे हिसाब से जो चुनाव होने वाले हैं 2 विधानसभा, इसमें दिलचस्प चुनाव जितना भी है हिमाचल का ही है कि वहां क्या कुछ सरप्राइज आता है, क्या कुछ खेल होता है। गुजरात में तो बस यही मुद्दा है कि आपने जितना एक
चाय के जितना एक उफान खड़ा किया है, जितना एक तूफान सा माहौल बनाया है, वो क्या चाय के प्याले में उफान साबित होता है या असली में जमीन पे वो कुछ कर पाते हैं? कांग्रेस नंबर 2 रहेगी, बीजेपी नंबर 1 रहेगी, आप नंबर 3 रहेगी। ये गुजरात ही है जिसको लेकर हमारे एक्सपर्ट भी इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं कि चुनाव के ऐलान से पहले नतीजों का ऐलान कर रहे हैं। मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। निर्णय जी, एक सवाल ये है कि बीजेपी अगर हम देखें तो बीजेपी हिंदुत्व पर खेलती है। अरविंद केजरीवाल कांग्रेस से 2 कदम आगे निकलकर कह रहे कि मैं भी हिंदू हूं। जिस बात को कहने में कांग्रेस हिचकिचाती है, खुल के नहीं कह पाती, यहां तक कि नोट पर भगवान की मूर्ति की भी बात कर रहे हैं। तो गुजरात में केजरीवाल के हिंदुत्व प्रेम को कैसे देखें? देखिए पवन, मैं आपको बताऊं, एक बड़ी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन रही है हमारी इस पूरे चुनाव को जब हम देख रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने लगातार घोषणाएं करनी शुरू की, गारंटी देनी शुरू की, फ्री में बिजली दे देंगे, एजुकेशन में ये कर देंगे, ग्रेड पे तुरंत इम्प्लीमेंट कर देंगे, तमाम प्रकार की जो घोषणाएं हैं वो उन्होंने करनी शुरू की। उससे हमने एक चीज़ नोटिस की है कि जो गरीब तबका है और रूरल पॉकेट्स में जो खास तौर पे गरीब तबका है वो थोड़ा बहुत प्रभावित होना शुरू हुआ। लेकिन हमने देखा कि कहीं ना कहीं उन्होंने ये रियलाइज़ किया, आम आदमी पार्टी ने, कि अगर आपको बीजेपी से लड़ना है, उस पूरे फ्रेमवर्क में आप कांग्रेस को तो अफेक्ट कर रहे हैं। वैसे भी लोग कांग्रेस से नाराज चल रहे थे। कांग्रेस से इसलिए भी नाराज चल रहे थे कि कांग्रेस के आप देखिए पिछले 5 सालों में 12-13 एमएलए टूट करके बीजेपी में आ गए। तो कांग्रेस के बारे में लोग यही सोच रहे थे यहाँ पे कि वोट दे के भी कोई फायदा नहीं है जब हमारा जीता हुआ उम्मीदवार अपनी पार्टी बदल के चला जाता है। अब पिछले 5 सालों में कितने नेता, करीब 26 से 27 नेता कांग्रेस के बड़े नेता बीजेपी में आ चुके हैं। तो कांग्रेस वैसे भी एक गॉन प्रिपोजिशन था यहाँ पे लोगों के मन में। तो वो केजरीवाल को एक नेचुरल एडवांटेज मिल रहा था जहाँ जहाँ भी वो अपनी प्रेजेंस बना रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि गुजरात में यदि बीजेपी के साथ टक्कर लेनी है तो आपको एक सॉफ्ट हिंदुत्व वाली लाइन तो लेनी ही पड़ेगी। आप चाहे कितनी भी घोषणाएं कर दे, लेकिन अगर उसमें हिंदुत्व का तड़का नहीं लगाएंगे तो आप लोगों के साथ कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए आप देखिए, लगातार मैं तो ऑब्जर्व करता आ रहा हूँ, बिल्किस बानो केस के आरोपियों को जब छोड़ा गया उस टाइम पे भी अरविंद केजरीवाल का एक स्टेटमेंट नहीं आया। जितनी भी घटनाएं हुई हैं जहाँ पे कांग्रेस लगातार मुखर होकर आवाज़ उठाती रही कि मुस्लिमों के साथ अन्याय हो रहा है, केजरीवाल ने हमेशा उन मुद्दों पे, उन विवादित मुद्दों पे चुप्पी साधे रखी और उन्हें लगा कि इसका उन्हें फ़ायदा मिलेगा। और धीरे धीरे वो बात लोगों के मन में आ भी रही थी। लेकिन जब दिल्ली में उनके एक मंत्री का विवादास्पद वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद जिस तरह से उनकी टोपी वाली फ़ोटो लगनी शुरू हुई गुजरात में, उन्हें रियलाइज़ हुआ कि ये अब उनके अगेंस्ट जा सकता है। तो उन्होंने फिर से, आपने देखा होगा, अपने आप को रीऑर्गेनाइज किया, एक तरह से पूरा पोस्चर अपना और स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की हिंदुत्व के फ्रंट पे, क्योंकि आम आदमी पार्टी को ये रियलाइज़ हो रहा है कि वो अपनी फ्री की योजनाओं के साथ एक तबके के साथ कनेक्ट तो कर पा रहे हैं, लेकिन अगर उनको उसके ऊपर बढ़ना है, देखिए यदि परिवर्तन लाना है, अगर आपको बीजेपी को हराना है तो आपको मिडिल क्लास के ऊपर जितने भी वोट हैं जो कि एक तरह से अकबंद हैं बीजेपी के साथ, मतलब पूरी तरह बीजेपी के साथ खड़े हुए, चाहे आप इधर से उधर कर ले पूरा सिस्टम, लेकिन वो वोटर जो है, वो कोर वोटर जो बीजेपी का है, शहरी वोटर, शहरी और सेमी अर्बन वोटर, आपको मैं बता दूं करीब 66 सीटें हैं सेमी अर्बन और अर्बन गुजरात में। और इसमें से पिछले चुनाव में भी इतना विरोध होने के बावजूद बीजेपी उन 66 में से 55 सीटें जीती थी। तो अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि ऐसे जगहों पे जब आपको डेंट करना है, आपकी सीधी लड़ाई वहाँ बीजेपी से है। जहाँ कांग्रेस से हो रही है वहाँ तो फिर भी उन्हें कुछ एडवांटेज मिल रहा है, लेकिन जब बीजेपी से आपको लड़ना है तो आपको बीजेपी के कोर एरिया में घुसना पड़ेगा, वहाँ जाके उसे चैलेंज करना पड़ेगा। हालांकि ये बहुत टफ चुनौती है। अरविंद केजरीवाल अपनी तरफ से एक दांव खेल रहे हैं ये कि शायद ये वर्क कर जाए उनके लिए। मुझे नहीं लगता है कि इतनी जल्दी गुजरात की जनता को उस पर विश्वास होगा, लेकिन उन्हें ये रियलाइज़ हो गया है कि जो योजनाएं वो बार बार अनाउंस कर रहे हैं, फ्री की जो घोषणाएं कर रहे हैं, एक एनकैश करने की कोशिश कर रहे हैं 27 साल की एंटी इनकम्बेंसी पे, लेकिन उसके साथ साथ हिंदुत्व का तड़का लगाना बहुत जरूरी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।